प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 27.11 करोड़ रुपए की लागत से पकरिया में कोसी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का किया शिलान्यास। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गौरावराम विधानसभा के किरतपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि किरतपुर प्रखंड के पकरिया में 27.11 करोड़ रुपए की लागत से 285.25 मीटर लंबे उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा। उन्होंने शिलान्यास के उपरांत किरतपुर प्रखंड के अंतर्गत गोकुल चौक, अमृतनगर, पकरिया में जनसभा को संबोधित किया और लोगों को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एवं दरभंगा व मिथिला क्षेत्र के लिए किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की जानकारी दी। सांसद ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के द्वारा किरतपुर प्रखंड अंतर्गत पकरिया के कोसी नदी पर पुल को बनाए जाने की मांग वर्षों से की जा रही थी, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में पूरा हो रहा है। तो वहीं इस मौके पर बिहार विधान परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के साथ दरभंगा व मिथिला प्रगति पथ पर तीव्र गति से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए मोदी सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुंचा रही है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जीवन सहनी, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, मंडल अध्यक्ष मिथिलेश झा, मुखिया रामप्रसाद सदा, मणिकांत मिश्र, विनय पासवान, गौरी पासवान, सुजीत मलिक, पूर्व उप प्रमुख गौरी शंकर पासवान, पिंटू झा, मुनिंद्र यादव सहित कई भाजपा के कार्यकर्तागण मौजूद थे। से जुड़ता है पूरा गाँव। अच्छा, हाँ, सहरसा से जुड़ता है। फिर ये मतलब ये दरभंगा जिला है, मतलब 50, 60, 70, 150 गाँव के चक्कर में। हाँ, ये पूरा जुड़ता है। आप लोग किस गांव से आ रहे हैं अभी? हम लोग तरवाड़ा से, दरभंगा जिला से। अच्छा, कितना लाभ मिलेगा, कितना फायदा होगा? इससे तो बहुत फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा? इससे बहुत चीज़ का फायदा होगा। क्या क्या? रोजगार मतलब बढ़ जाएगा, आदमी को तो रोजगार बढ़ जाएगा ना। गाड़ी घोड़ा अभी इधर आता है तो फंस जाता है, उधर फंस जाता है, और मतलब डिलीवरी फंस जाता है, डॉक्टरी के इलाज में मतलब आदमी मर जाता है। किधर का आदमी? उधर भीतर का आदमी, जो सहरसा साइड में। हाँ, सहरसा साइड में। इस नदी से उस पार का जो है कोई व्यवस्था रहता नहीं है। नाव की व्यवस्था कितना देर करेगा? ये बताइए कितना जनसंख्या होगा उसको? जनसंख्या तो बतेरे है, जनसंख्या पूछिए मत, 50 गाँव का आदमी। क्या नाम हुआ आपका? गुरु शरण यादव। पढ़ती हो? बहुत फायदा। बहुत फायदा। पढ़ती हो? हाँ। कौन क्लास में? छठा। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई में फायदा मिलेगा? पहले आने जाने में दिक्कत भी होता था, उधर से आने जाने में। टेम से लेते, टेम से लेते। बन जाएगा तो फायदा है ना। मैं देना विद्यार्थी के टेम से स्कूल जाए तो घर से चलते पुल रहते तो टेम से पहुँचते, नहीं ला पर तो टेम लगबे करे थे, टेम से पहुँच नहीं पावे थे। उधर कौन इलाका भेला, इधर कौन इलाका भेला? इलाका तो एके छिए, लेकिन ई धार जाकर धार ले में की छे? धार में नाव चले थे ना, तो वो नाव पर तो देरी लगे थे, टेम लगे थे जाने। यदि एहि पार में नाव छे तो फिर वही पार देते तबे ना विद्यार्थी, ऐसे टेम से नहीं जा पावे। ये जो निर्माण किए हैं चचरी पुल कौन बना? ग्रामीण ने खुद ही अपनी तरफ से करके। तो फिर अभी आए पर आवे जाए के पैसा लगे छे? हम सब साल ही दै छियै। कते साल में एक बोरा के की दै छे? एक बोरा मकई। मकई ओकर कीमत कते होइत होते? अब देते गए 1000 भए जाए, 1200 भए जाए, 800 होए। वो काट के आदमी सहरसा में आवे छे? नहीं, दरभंगा में आवे छे। क्या नाम हुआ आपका? जगनारायण यादव। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, अमृतनगर। 28 करोड़ कुछ थे। आपको ये चचरी बनाने में कितना बनाना? ये चचरी बनाने में 5 लाख। 5 लाख रुपया। उसके बदले आप क्या लेते हैं लोगों से? चार्ज जे छै 20 टका लगे छै। 20 टका एक परिवार से कि एक आदमी से? एक आदमी से। 20 रुपया देंगे तो हर दिन आना जाना होगा। हाँ। जो मोटरसाइकिल साइकिल वाला है वह 20 टका। पैदल वाले का कुछ नहीं। कुछ कब से हम निर्माण किए थे? ये लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने। हाँ। अच्छा, जो पैसा नहीं देते उससे अनाज भी ले लेते हैं?
वो अनाज के समय में दै छै, लेकिन जनता तो जेबे करे छै, जनता रोकल थोड़ी जाए छै। क्या नाम है आपका? हमर जप्पू यादव। अच्छा ये बताइए कि कौन सा इलाका कहलाता है ये जगह? अमृतनगर। अमृतनगर। पुल कहाँ बन रहा है? अमृतनगर में। अमृतनगर। कौन कौन इलाका को जोड़ेगा? ये तो बहुत इलाका जोड़ती हो जाएगा। कौन कौन गाँव? उतना को तो पता चलेगा। सिरमिया, नौला, लक्ष्मीया, भलुहा, गरहार 50 गाँव पड़ेगा। हाँ 50 गाँव में पड़ती है। 50 गरहार कर दीजिए सहरसा। सहरसा यहाँ से कितना किलोमीटर? सहरसा नजदीक से किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद सहरसा आ जाए। नजदीक है 1 किलोमीटर सहरसा, और जिला पड़ेगा 32 किलोमीटर। हाँ यहाँ से सहरसा के बॉर्डर पर जाने के लिए मात्र 1 किलोमीटर। अच्छा पुल बनने से अब वहाँ सहरसा जिला जो है, जिला जाने में मात्र होगा 32 किलोमीटर। आसान होगा पुल बनने से? बहुत बड़ा आसान होगा। अच्छा पढ़ाई लिखाई में क्या दिक्कत होता था बच्चा सब? बच्चा के लोग पढ़ाई लिखाई से लेकर के इमरजेंसी तक दिक्कत है यहाँ। मान लीजिए किसी को डिलीवरी ले लीजिए, मान लीजिए बच्चा को होने वाला है, तो कैसे ले जाएगा? बीमार वाला मुश्किल है। 9 से 9 वाला को प्रबंध करना पड़ता था, हम चल करके जाएंगे उनसे, लेकिन मिलता तो मिलता नहीं, उस बगल भी कुछ हो जाता था। कितना आदमी का मृत्यु भी हो जाता? नहीं जाते सर, इमरजेंसी में नहीं थी, की करबे क्या हो जाता? मर जेबे सर, मरिए नहीं जेबे। जब समय पर डॉक्टर नहीं पहुँचबे तो कुछ भा सके नहीं भा सके। अब लाभ मिलेगा, बन जाएगा। बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ। इसके लिए किसको धन्यवाद देंगे? धन्यवाद देंगे जो सर बनाया है उन्हीं को धन्यवाद देंगे। किसको धन्यवाद देंगे? नाम जे खेल देते सर तकरे न मान ले। नाम बता दीजिए। ब्रह्मदेव यादव। इसी गांव के रहने वाले? नहीं, हम बगल में सर सिरमिया हमारे घर में, बस नजदीक है पड़ोसी। इस पकरिया पुल का शिलान्यास पूर्व में 13 में भी हुआ था, और आप सारे पत्रकार भाइयों को हम बताने का लगातार काम कर रहे हैं। जो इस मिथिला के केंद्र दरभंगा में 1951 का शिलापट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा जो मिथिला संस्कृत शोध केंद्र में लगाया गया, आज तक वह शिलापट जैसा का तैसा है, कोई काम नहीं हुआ। दरभंगा और मिथिला में लोग सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ते गए और जस लूटते गए, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री देश का बने हैं, जिस काम का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन उनके द्वारा होता है। दर्जनों इस देश में ऐसा काम आपको देखने को मिला भी है। आज पकरिया पुल जो यहाँ पर बरसों सैकड़ों वर्ष आज़ादी से पहले का मांग था, यहाँ के हजारों लाखों लोग इस पुल के लिए तरस रहे थे। जब यहाँ के सांसद के रूप में हमको इन लोगों ने चुन करके भेजा, दिन और रात हमने एक करके और इस पुल को बनाने के लिए आज शिलान्यास किया है, और काम में भी जब हाथ लग गया तब हम इसका शिलान्यास करने पहुंचे। आदरणीय हरीश साहनी जो हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधान परिषद के सदस्य हैं, हम दोनों लोग यहाँ पर आज यह पकरिया पुल को शिलान्यास करने का काम किया है। और यहाँ कोसी बेल्ट में जो भी कठिनाइयाँ हैं, एक ही पुल नहीं, यहाँ पर हम लगभग बिरौल डिवीजन में 72 पुल बनाने के लिए जा रहे हैं। आज राम खेतरिया हो, चाहे चतरिया भी हो, चाहे बोराम का भी पुल हो, सारे का सारे पुल आज हम इस क्षेत्र में जैसे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वैसे ही हम भी संकल्प लिए हैं। जो इस क्षेत्र का जितना पुल पुलिया, प्रधानमंत्री सड़क, यहाँ का जो भी समस्याएं हैं, लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम उसके ऊपर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इन बातों का है कि केवल लोकसभा में इस दूर दराज इस नदी के कोख में
जो गांव बसा हुआ है, बरसों बरस से आज तक लोग तड़पते रहे। इनके अपेक्षाओं पर सांसद महोदय खरा उतरे हैं और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, वो देश के अपेक्षाओं पर, देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति के रक्षा के नाम पर वो खरा उतर रहा है। इसीलिए देश उनके साथ है। जो देश का बात करेगा वही देश पर राज करेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लोग उनके साथ है, इन बातों का मुझे हर्ष है।